बेसिकली एक बहुत सुनते होंगे कि प्रच्छन्न बौद्ध जो है ना, मायावादम शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, ये कहीं से और इस तरीके की चीजें। तो देखो, हर फिलॉसफी दूसरी फिलॉसफी से कुछ ना कुछ तरीके से इंस्पायर होती है, राइट? उसको वो प्रच्छन्न नहीं बना देती। ठीक है, आप जब 80 to 90% चीजें कॉपी कर लोगे, देन यू कुड बी कंसिडर एज अ प्रच्छन्न। देन आप उस प्रच्छन्न कर सकते हो, वरना हर चीज जो है, कोई भी चीज जो है, कोई फिलॉसफी आइसोलेशन में नहीं, अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करके, वो जो भी विरोधी होते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स को लेके और अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करके ही फिलॉसफी डेवलप होती है, आइसोलेशन में नहीं होती। तो कोई फिलॉसफी को आप कॉपी तब कह सकते हो जब 70% एटलीस्ट जो है वो फिलॉसफी जो है पूर्व की फिलॉसफी से एज इट इज टेकन हो। तो जो मुख्य आरोप लगता है वो भगवान भाष्यकार के अद्वैत वेदांत पर लगता है कि ये प्रच्छन्न बौद्ध है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रच्छन्न बौद्ध कहने वाले होते हैं वो भी अनपढ़ होते हैं, और जो उत्तर देने वाले होते हैं वो भी अनपढ़ होते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, प्रच्छन्न बौद्ध तो कौन से बौद्ध? स्वतांत्रिक, वैभाषिक, विज्ञानवादी, योगाचार विज्ञानवादी या शून्यवादी? 4 प्रकार के बौद्ध हैं मोटे मोटे, वैसे तो और भी इनमें गहरे डिविजन्स है, बट 4 हैं। तो कौन से वाले प्रच्छन्न बौद्ध? तो इसका आज आंसर मिलेगा कि कौन प्रच्छन्न बौद्ध है, और मेन टॉपिक रहेगा कि शंकर भगवान जो है वो प्रच्छन्न बौद्ध है या नागार्जुन को जो है प्रच्छन्न वेदांती कहना ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम इस पे आज हमारी एक पीपीटी है, एक वो है, अलग अलग हिस्टोरियंस के और अलग अलग लोगों के मत हैं। उससे हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे कि वेदांत का क्या मत रहा है और कब से रहा है। ऑफ कोर्स उसमें डेवलपमेंट्स और वो हुए हैं, और नागार्जुन और आदि जो बौद्ध दार्शनिक हैं, बहुत सारे, वसुबंधु आदि भी, वो कहाँ पर फिट होते हैं, और हम ट्रेस करेंगे कि कौन ज्यादा इंस्पायर हुआ है। ठीक है, तो इसको लेकर हम बात करते हैं, और सब लोग आप जो है अपनी पीपीटी वगैरह दिखाएंगे और पूरा टाइमलाइन से दिखाएंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कौन सा मत पुराना है, और कैसे 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 ये सब हुआ, और ये प्रच्छन्न बौद्ध वाला सिस्टम बोलना किसने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया, और कौन कैसे प्रच्छन्न बौद्ध हो गया। तो यहाँ पर ठीक है, तो सबसे मेन ऑब्जेक्शन जो है कि मैं बता देता हूँ, आज मैं खुलासा कर देता हूँ, तो प्रच्छन्न बौद्ध से जो लोग हैं वो क्या इंटरप्रेट करते हैं। जो बोला गया प्रच्छन्न बौद्ध जो है कि फिलॉसफी जो है वो बुद्धिज्म से मिलती जुलती है, बट कौन से वाले बुद्धिज्म से करीब है? तो मैं बोलूंगा कि शून्यवाद से अद्वैत की फिलॉसफी जो है, या मैं उल्टा बोलूं कि अद्वैत की फिलॉसफी से शून्यवाद करीब है। वो आज प्रूव करते हैं कैसे। तो एक चीज कॉमन है, बस एक ही चीज कॉमन है शून्यवादियों में हमें, कि जगत को हम भी मिथ्या मानते हैं और वो भी मिथ्या मानते हैं। और टू बी स्पेसिफिक, हम जिस प्रकार का मिथ्या मानते हैं वो भी लगभग लगभग उसी प्रकार का मिथ्या मानते हैं। तो बस इस पक्ष में जो है शून्यवादी जो है वो हमारे से साम्य रखते हैं, सिमिलैरिटी है हमारी। तो जगत को स्वप्नवत मानते हैं। तो क्या जगत को स्वप्नवत जो है हमको ऐसी श्रुति में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिलता है क्या? कोई ऐसी श्रुति है, कोई वेद ऐसा बोलता है कि जगत जो है स्वप्नवत है, एकदम क्लियर, और वो श्रुति जो 110% भगवान बुद्ध से पहले की हो? तो यस, हमको मिलता है। ये आई गेस ऐत्रेय उपनिषद की श्रुति है। अब और इसमें एक बहुत अच्छा लिखा है, तस्य त्रया अवसा अवस अवसधास्त्रयः स्वप्नः। मतलब ये जो ऐत्रेय उपनिषद की श्रुति है, हेकारू थोड़ा सा उसका वो चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। 1.3.12, तो ऐत्रेय उपनिषद जो है वो आरण्यक में अभी भी मिलता है, ब्राह्मण भाग है, और भगवान बुद्ध से कम नहीं तो 500 से 1000 साल पुराना है, कम से कम मिनिमम। मैं ज्यादा पुराना मानता हूं, बट उनसे कम से 500 से 1000 साल पुराना है। और ये वेद क्या बोल रहा है कि उस आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 3 अवस्था, मतलब 3 तरीके से वो आत्मा का अनुभव होता है, और तीनों की तीनों स्वप्न है। तो यहां पे ऐत्रेय उपनिषद बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है 3 अवस्था कौन कौन सी। तो सबको पता है, ये जागृत मतलब वेकिंग वर्ल्ड, स्वप्न ड्रीम वर्ल्ड, एंड सुषुप्ति। और इंटरेस्टिंगली ऐत्रेय उपनिषद बिल्कुल स्पष्ट बोलता है कि तीनों की तीनों जो हैं अवस्थाएं जो हैं स्वप्न है। तो बहुत क्लियरिटी से, बहुत पहले भगवान बुद्ध, नागार्जुन तो क्या, नागार्जुन के भगवान बुद्ध की फिलॉसफी, नागार्जुन की फिलॉसफी बहुत डिफरेंट है, लेकिन भगवान बुद्ध से कई 100 साल पहले, अगर कई 1000 साल पहले नहीं तो, जो है उपनिषद ने स्पष्ट बोल रखा है कि इस आत्मा की 3 अवस्थाएं और तीनों की तीनों स्वप्न हैं। अब
यही इंटरप्रिटेशन जो है मांडुक्य उपनिषद में, ये पूरी बात आती है। मांडुक्य उपनिषद में भी अवस्था त्रयी, मतलब 3 अवस्था को, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की बात हुई है। और 7वें मंत्र में कंक्लूजन देते हैं कि नान्तश प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभय प्रज्ञम न प्रज्ञानम गणम न अप्रज्ञम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यसारम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेयः। ठीक है, बोलते हुए कि जो 3 पूरी जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति 3 जिसकी बात कर चुके हैं हम 1 से लेकर 6 मंत्र तक, वो आत्मा का असली स्वरूप नहीं है। आत्मा का असली स्वरूप तो जो है इन सब से विनिर्मुक्त जो आत्मा है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, जो है वो चतुर्थ जो मानी जाती है इन 3 के कंपैरिजन में, वही आत्मा का असली स्वरूप है। ठीक है, तो यहां पर भी क्लैरिटी हो जाती है कि मांडुक्य उपनिषद भी भगवान बुद्ध से कम नहीं तो 500 वर्ष 1000 वर्ष पूर्व का है, और ऐतरेय उपनिषद तो बहुत पुराना है। तो जागृत जो है उनको संसार को स्वप्नवत जो है वो समस्त उपनिषदों ने बोल रखा है। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, इस तरीके का, अच्छा ये बोल रखा, हो सकता है आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट? तो इस प्रकार का किसी ने पूर्व पक्ष लिया है, तो यहां पर आई गेस थोड़ा सा जूम कर सकते हो क्या पीसी? इस वाले पे तो नहीं होगा, पर मैं करता हूँ, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। एक, हाँ, तो एक टेक्स्ट है जैनियों का, और इस टेक्स्ट का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक टेक्स्ट है जिसकी डेटिंग जो है जैन टेक्स्ट है, इसका नाम है सूया गदा गदामगा। ठीक है, ये थोड़ा प्राकृत का पाली का नेम है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है। तो मोटा मोटी इसमें 4th सेंचुरी बीसी 2nd सेंचुरी बीसी इसकी डेटिंग की गई है। तो मतलब ऑलमोस्ट भगवान बुद्ध के समकालीन एक जैन टेक्स्ट है, जिसमें अलग अलग पूर्व पक्षों को लिया गया है। तो यहां पर एक इसका रेफरेंस है 2.6.46 to 47 इस टेक्स्ट का। और इस टेक्स्ट में बात हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा को नित्य, अनचेंजिंग, सर्वव्यापक और जो है इटर्नल मानते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल मानते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि भाई ये जो इस प्रकार की आत्मा जो है अद्वैती ही मानते हैं। ठीक है, अब ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मतलब इस प्रकार की आत्मा तो सांख्य भी मानते हैं, राइट? तो लेकिन मजे की बात है यहां पर इनको जो है एक दंडी बोला गया है, एक दंडिन। और किसी को भी पता है नॉर्मली अद्वैती जो सन्यासी होते हैं वो एक दंडी सन्यासी ही होता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है अद्वैतियों की ही बात हो रही है, यानी कि जो हमारी शंकर परंपरा या वेदांती की जो परंपरा है उनकी ही बात हो रही है। ठीक है, एक और रेफरेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस है, जिसमें एक लोग, मतलब इन लोगों की बात कर रहे हैं जो जगत को मिथ्या मानते हैं, जो कि इस टेक्स्ट के जो सुया गादमगा टेक्स्ट है 1.7 में, जो जगत को मिथ्या मानते हैं और इस तरीके की बात की गई है, और इनको अक्रियवादी बोला गया है। और गौड़पादाचार्य जी की फिलॉसफी को अजातवाद, यानी कि अजातवाद मतलब अनबॉर्न फिलॉसफी। अक्रियवादी का भी मतलब है कि नॉन मूविंग फिलॉसफी, मींस रियलिटी में कोई चेंज नहीं होता। अजातवाद का भी मतलब अनचेंजिंग, यस। अजातवाद का भी मतलब होता है अजात, मतलब कोई आया नहीं, मींस अनचेंजिंग। तो एक्चुअलिटी में जो रियलिटी वो अनचेंजिंग है, और जो हमको चेंजिंग फिनोमिनन वर्ल्ड दिखता है वो रियलिटी नहीं है, वो मिथ्या है, स्वप्नवत है, इल्यूजन, ड्रीम लाइक, रस्सी में सांप के जैसे। तो वह उसी तरीके से इस प्रकार का उन्होंने पूर्व पक्ष लिया है और उनको अक्रियवादी शब्द से गया है। तो इससे भी हमें आइडिया लगता है कि नागार्जुन से पहले ही जगत मिथ्यत्व का और जो है आइडिया भारत में था, और बहुत क्लैरिटी से उपनिषद में था। और उपनिषद के पूर्व पक्ष लिया जा रहा है उन उन लोगों का भी, क्योंकि जैन के समय तो जो है बौद्ध नहीं थे, मतलब उस समय तो केवल मतलब वैदिक लोग ही थे, या फिर हीनयानी बौद्ध थे, उनकी तो ऐसा कोई फिलॉसफी थी। उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये वैदिकों का ही कोई सेक्ट रहा होगा, या वैदिक लोग ही रहे होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वेदांती ही है, और ये कहीं ना कहीं शंकर संप्रदाय से ही मोर और लेस, ये एक कहने का है कि ये जो ओरिजिन है जगत के मिथ्या होने का, आत्मा के सत्य होने का, ये जो है उपनिषदिक और वेदांतिक थॉट ही है। कोई नया थॉट नहीं है, कोई बहुत नई चीज नहीं बोली गई। अगली स्लाइड पीसी। ओके, तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, ये इंडिया का नहीं है, चाइनीज टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट में इसको द बायोग्राफी ऑफ एमिनेंट मॉन्क्स, ठीक है,
आप ये देख सकते हैं, टेक्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है लिंग डायनेस्टी में, और इनके जो ट्रांसलेटर्स है इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस टेक्स्ट का। तो इस टेक्स्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है कि 67 पीरियड जो है 67 सेंचुरी से लेकर 519 सेंचुरी तक चाइनीज में जो बौद्ध लोग गए और बौद्ध मॉन्क्स गए, उनकी हिस्ट्री और उनकी स्टोरीज और उनका थॉट प्रोसेस जो है फर्स्ट हैंड जो सोर्सेज है उनके थ्रू कंपाइल किया गया है। उसमें जो है डिस्कशन होता है, और मतलब और यहाँ पर नहीं, मतलब चाइना में तो आप देख सकते हैं इस बुक के पेज नंबर 151 में, और 150 आई गेस ये 151 पेज नंबर ही होगा, और 150 पेज नंबर के आसपास क्या होता है कि हीन यानी बौद्ध हैं वो नागार्जुन को प्रच्छन्न वैदिक बोलते हैं। तो प्रच्छन्न वैदिक, प्रच्छन्न बोलने का जो परंपरा कहाँ से शुरू हुई आप डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग होती है नागार्जुन को प्रच्छन्न वैदिक बोलने की, और बोलते हैं कि ये जो नागार्जुन है ये प्रच्छन्न वैदिक है, और भगवान बुद्ध के शुद्ध धर्म में ये वैदिक धर्म की मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है अपने काल के ब्राह्मण रह चुके हैं। तो इससे मतलब क्लैरिटी होती है कि भाई हीन यानी तुमको प्रच्छन्न वैदिक बोल रहे हैं, तुम्हारे सिद्धांत को, तुम्हारा सिद्धांत जो है वो वेदों में मिल रहा है पहले से, और तुम्हारे पैदा होने से कई 100 वर्ष पूर्व लोगों ने उसका पूर्व पक्ष लेके खंडन करने की कोशिश की है, जो कि जैन। उससे ये सिद्ध होता है कि नागार्जुन का जो थॉट प्रोसेस था वो कोई स्वतंत्र थॉट प्रोसेस नहीं था। तो ये जो है उनका कोई इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस नहीं था नागार्जुन का, वो किसी ना किसी से इंस्पायर हुए थे। तो उनको प्रच्छन्न वो बोला गया। फिर स्टोरी, चमत्कारी स्टोरी होती है कि उनने मंत्र पढ़ा और उनको आग में डाला, उन शास्त्रों को आग नहीं जला पाई, जो कि हर चीज का सॉल्यूशन होती है कि आप जो है चमत्कार से सबका मुंह चुप करा दो। तो वो सब स्टोरी चलती है। एनी हाउ वो उसको हिस्टोरिकल कंसीडर नहीं किया जा सकता है, बस इससे ये आइडिया लग जाता है हमको कि नागार्जुन को उनके समय में उनको प्रच्छन्न वैदिक बोला जा रहा था। अच्छा, मजे की बात ये है कि नागार्जुन को नालंदा में एडमिशन जो है सामवेद गाने से मिला। पेसिंग वो वाली स्लाइड दिखा सकते हो क्या तुम, जो नागार्जुन की द लेजेंड ऑफ नागार्जुना, ये जो है एक यूनिवर्सिटी है, तिब्बतन यूनिवर्सिटी, उन्हीं ने सारी नागार्जुन की जो स्टोरीज उनको कंपाइल करके एक छोटा वो लगाया है, एक छोटी पीडीएफ बनाई है लेजेंड ऑफ नागार्जुना नाम से। उसमें ये बताया गया है कि नागार्जुन की हिस्ट्री क्या है। उसमें से एक उन्होंने कंक्लूजन दिया है कि नागार्जुन को नालंदा में एडमिशन जो है सामवेद गाने से मिला। सामवेद अगर आए तो 7 स्वरों में गाया जाता है, और बाकी वेद जो है तो सामगान का बहुत इंपॉर्टेंस। तो नागार्जुन को एडमिशन ही इसलिए मिला कि वो सामवेद गाते थे। तो इससे भी प्रूव होता है कि नागार्जुन प्रॉपर वैदिक थे, ठीक है। और उन्होंने अवश्य ही उपनिषद वेद पढ़े। इसी बुक में, एमिनेंट मॉन्क बुक में, आपको पता चल जाएगा कि नागार्जुन कई बार वेद का नाम लेते हैं। तो इससे बहुत क्लैरिटी है कि नागार्जुन वैदिक ही नहीं, ब्राह्मणी नहीं, वेदों को जानने वाले पढ़े लिखे वैदिक ब्राह्मण थे। तो नागार्जुन से पुरानी बात हो गई, नागार्जुन के समकालीन बात हो गई। अच्छा, नागार्जुन के आफ्टर बात क्या होती है वो देखते हैं। अब जो है कुमार जी, नागार्जुन के ये डायरेक्ट डिसाइपल या फिर ऑलमोस्ट डायरेक्ट सेकंड जनरेशन डिसाइपल मान सकते हैं इनको, इफ नॉट फर्स्ट जनरेशन, देन इट ही इज एब्सोल्युटली सेकंड जनरेशन डिसाइपल, 344 टू 430 सीई। बहुत मजे की बात है, महाराज जो है ये वेदांग और ज्योतिष तो पढ़ते ही है, और मजे की बात है वेदांत भी पढ़ते हैं, और बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही उसकी इंटीग्रिटी और बहुत ही डीपली उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया। आप इस बुक में पढ़ेंगे, इतनी गहराई से बात करी है और वेदांत की तारीफ करते हुए कि बहुत गहराई से उन्होंने वेदांत का जो है अध्ययन किया है। तो इससे भी क्लैरिटी हो जाती है कि नॉट ओनली नागार्जुन पढ़ते थे, उनके शिष्यों ने भी वेदांत की परंपरा पढ़ना जो है उसको कंटिन्यू रखा। तो कंटिन्यूअस थॉट जो है वेदांत पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का बौद्धों में था। तो इससे भी क्लियर होता है। और मजे की बात है, इसी बुक में आप आगे पढ़ेंगे कुमार जी के बारे में, तो कुमार जी कंटिन्यूअसली धर्म में अकॉर्डिंग टू द डिबेटर्स, जैसे जैसे डिबेटर्स मिलते जा रहे थे वैसे वैसे अपना मत बदलते जा रहे थे। तो जो भी मतलब फिलॉसफी उनको ऐसी लग रही थी कि इसमें हम ऐड किया जा सकता है, हमको हम अपनी फिलॉसफी में ऐड कर दें, तो वो मतलब उनकी भगवान बुद्ध से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थी कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। अगर हमको ये जीतने में और हमको डिबेट जीतने में फायदा दे सकता है, तो हम कोई सा भी कॉन्सेप्ट जो है, भले उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बोला या ना बोला, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो उनकी कोई बहुत ज्यादा निष्ठा भगवान बुद्ध के वचनों को लेकर थी। मुझे नहीं लगता, ऑडियंस डिसाइड करे कि ऐसा है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम उस पे जाते हैं, भाव विवेक। तो भाव विवेक जो है सेकंड कमेंटेटर है नागार्जुन की मूल मध्यम कारिका पे। तो भाव विवेक जो है 500 सीई में है, नागार्जुन जो है सेकंड थर्ड सीई में थे, ठीक है। कुमार जी
थर्ड 3-4 सीई में। तो भाव विवेक जो है मतलब बहुत बड़े कमेंटेटर्स हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कमेंटेटर, फॉर श्योर वन ऑफ द बिगेस्ट। तो बुद्ध पलिता के बाद आते हैं भाव विवेक, और भाव विवेक के बाद आते हैं चंद्रकीर्ति 7th सेंचुरी में। तो भाव विवेक जो है 500 सीई में ये कमेंटेटर रहे हैं। और इनसे जब पूर्व पक्षी ने पूछा, हीनयानु ने पूछा, ये आपका सिद्धांत तो वैदिक वेदांत का, उपनिषद का सिद्धांत है, ये तो आप वहां से उठा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, राइट? तो जो है उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, मतलब ये उपनिषद का सिद्धांत, ये वाली नहीं है, पी सिंह थोड़ा दूसरी वाली प्रोफाइल दिखाओ, उसके बाद ये गौड़पादाचार्य जी पे आप दूसरी वाली जो पिक्चर है जिससे वर्स दिया है, जो नेपाली की पीपीटी थी, पीपीटी वाली। हाँ, तो ये भाव विवेक जो है इनका जो है, ये इसको जूम कर सकते हैं आप, जो लेफ्ट साइड में है वो वर्स दिया गया है। तो वर्स 4.7 में अपने मध्यम हृदय, जो मूल मध्यम कारिका की कमेंट्री है, उसमें ये पूर्व पक्षी बोलता है कि भाई ये जो आप सिद्धांत है, तो ये उपनिषद का मिलता जुलता सिद्धांत है, ये तो वैदिकों और ब्राह्मणों का सिद्धांत है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो बोलते हैं हाँ हाँ, मतलब ये है, जो है वेदों से पहले जो है बुद्ध ने इसको बोल दिया था। मीन्स अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भगवान बुद्ध को वेदों से पहले मानते नहीं, ये मानते हैं कि जो 24 अब बुद्ध हुए हैं, तो इन बुद्ध ने तो ये सिद्धांत नहीं दिया, सिद्धार्थ गौतम ने, इनसे पूर्व वाले जो कि हिस्टोरिकली बिल्कुल झूठी बात है, बकवास बात है, कोई हिस्टोरियन भगवान बुद्ध से पहले बुद्ध को नहीं मानता। तो कहानी में, क्योंकि इनको भी पता है भगवान बुद्ध के जो ओरिजिनल वचन है उनमें इनका सिद्धांत नहीं मिलता, इस वजह से कहानी बनाओ कि पूर्व बुद्ध ने ऐसा बोला। तो इससे 110% प्रूव होता है कि बुद्ध पलित, इवन जो आक्षेप नागार्जुन पे लगे थे, वो आक्षेप कंटिन्यूअस हो रहे थे, और जो उनसे पूर्व के स्ट्रॉन्ग, जो कि हिस्टोरिकली जो है प्रॉपर बुद्धिस्ट हैं, रेडिकल बुद्धिस्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट हैं, वो नागार्जुन को प्रच्छन्न वैदिक मानते थे और उनको कंटिन्यूअसली बोलते थे, और उनके बाद के कमेंटेटर्स को, उनके परंपरा के बाद के लोगों को भी कंटिन्यूअसली बोलते आ रहे थे। तो इससे क्लैरिटी होती है कि प्रच्छन्न कौन है कौन नहीं है। तो भाव विवेक जो है 500 सी में हुए, और बहुत इंटरेस्टिंगली अपनी ही उस कमेंट्री में वो कुछ वर्सेस कोट करते हैं, और वो वर्सेस कोट करते हैं, और वो गौड़पाद कारिका, मांडू के कारिका के स्टेटस श्री गौड़पादाचार्य जी भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु माने जाते हैं। उनकी कुछ वर्सेस कोट करी गई हैं, और उनके जो कमेंटेटर्स है, भाव विवेक के ऊपर कमेंटेटर्स है, शांत रक्षित है, कमलशील है, और उसमें उन्होंने प्रॉपर, मतलब गौड़पादाचार्य जी का ही पूर्व पक्ष लेकर प्रॉपर बहुत सारी कारिकाएं कोट कर करके वेदांत का, अद्वैत वेदांत का खंडन करने की कोशिश करी है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि अगर भाव विवेक 500 सीई में है, तो इससे 110% प्रूव होता है कि गौड़पादाचार्य जी कुछ ना कुछ, कम से कम नहीं तो 50 से 100 वर्ष पूर्व भाव विवेक से रही ही होंगे, या और पहले होंगे। दैट मीन्स कि नागार्जुन में और गौड़पादाचार्य जी में बहुत काल का भेद नहीं था। तो वेदांत मत वहां पे भी उस समय जो है बौद्धों के साथ लड़ रहा था, और डिबेट एंड डिस्कशन चल रहे थे। इससे ये सिद्ध होता है, तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चल रहा था, तो यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे सिद्धांत, दोनों के बीच में डिबेट डिस्कशन कंटिन्यूअस था, डिबेट खत्म नहीं हुआ था, डिबेट। लेकिन भाव विवेक जो है, फॉर श्योर गौड़पादाचार्य जी भाव विवेक से पूर्व के आचार्य सिद्ध होते हैं इससे। तो अब गौड़पादाचार्य जी के वेदांतियों की, जो प्रॉपर अद्वैत वेदांतियों की अब एंट्री हो जाती है श्री गौड़पादाचार्य जी से, प्रॉपर वेदांत आने लगता है। उपनिषद में हमने दिखा दिया कि भगवान शंकराचार्य का ही मत है। विष्णु पुराण जो कि बहुत पुराना है, उसमें भी बहुत क्लैरिटी से हम दिखा सकते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी का ही मत है। लिंग पुराण आदि ये सब प्री बुद्धा टेक्स्ट हैं, फॉर श्योर प्री नागार्जुन टेक्स्ट हैं। तो उसमें भी जो है अद्वैत वेदांतियों का ही मत है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी चंद्रकीर्ति की जो है प्रसन्नपाद, ये भी अगेन मूल मध्यम कारिका पे ही कमेंट्री है, और ये भाव विवेक के खंडन में लिखी गई है। तो इट्स कमेंट्री फॉर द रेफ्यूटेशन ऑफ भाव विवेक। तो सबसे पहले बुद्ध पलिता हुए, बुद्ध पलिता का खंडन जो है भाव विवेक ने किया, और भाव विवेक का खंडन जो है चंद्रकीर्ति ने किया, और बुद्ध पलिता की पोजीशन को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे भी शांतम शिवम अद्वैतम मंत्र में जो है वो कमेंट्री देते हुए जो है वो कुछ ना कुछ जो अद्वैतियों वाला ब्रह्म है उसी की जैसी कुछ व्याख्या करते हैं, जो कि टेक्निकल में ज्यादा नहीं जाते हुए नागार्जुन के मत को सूट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो मांडुक्य का 7वां मंत्र है, नागार्जुन ने वही अपने मंगलाचरण में मध्यम कारिका के पहले वर्ष में कोट कर दिया उसका एक हिस्सा। तो इससे भी हमको आइडिया लग जाता है कि नागार्जुन ने ना ही केवल वेदांत पढ़ा, या और 110% जो है मांडुक्य उपनिषद भी पढ़ा।
और चंद्रकीर्ति की कमेंट्री से ये हमको क्लैरिटी लगती है कि कहीं ना कहीं उनको भी आइडिया था कि कहाँ से सोर्सेस जो है इस सारी ज्ञान की गंगोत्री कहाँ से बह रही है। और पूर्व पक्ष में लेकर निर्गुण निष्क्रिय आत्मा का भी खंडन जो है करने की कोशिश करी, और कुछ खास किया नहीं। मैंने ये पढ़ा है, पूरा संस्कृत में पढ़ा है, उसका ट्रांसलेशन मैंने देखा है। मतलब उसमें रोना धोना मचाया है चंद्रकीर्ति ने। मतलब अद्वैतियों की आत्मा के खंडन के नाम पर जो है न्यायिक लोगों की आत्मा का खंडन करके आगे चल गए। तो मतलब नाम के लिए बस रोना धोना किया, कोई खंडन वंडन किया नहीं है। बहुत बकवास खंडन है अगर इसको खंडन कंसीडर किया जाता है। बट इससे आइडिया लग जाता है कि इस मंत्र के इंटरप्रिटेशन और इस सब चीजों से कि अद्वैती बहुत प्रॉपरली वहां थे और माध्यमिक जो है उनके खंडन करने से बचते, क्योंकि उनके दर्शन से हमारा सिद्धांत का खंडन नहीं हो सकता। इससे फॉर श्योर इससे क्लैरिटी हो जाती है कि किसका सिद्धांत ज्यादा स्ट्रांग है और किसका ज्यादा बढ़िया है। तो लेकिन अद्वैत का जो जो कंटिन्यूएशन है वो आपको हर माध्यमिक टेक्स्ट में दिखता है। तो यहाँ पे चंद्रकीर्ति जी की भी बात खत्म हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक ये मत्त विलास प्रहसन्न नाम का एक ग्रंथ टेक्स्ट है, एक नाटक है जो कि एक किंग महेंद्र वर्मन ने लिखा, जो कि 500 सेंचुरी टू 630 सेंचुरी के बीच में हुए। और इन्होंने भी इस प्ले में जो है ये दिखाया कि बौद्ध कैसे वेदांत से और महाभारत से फिलॉसफी चुराते थे और अपनी फिलॉसफी बनाते थे। यहाँ पे भी सेम जो एलिगेशन है जो कि नागार्जुन पे लग रहे थे उनके समकाल में, जब जैसे ही उन्होंने प्रीचिंग करना स्टार्ट करी हीनयानियों द्वारा, हिंदू राजा भी भगवान भाष्यकार से पहले के वो भी इन पे यही एक्यूजेशंस लगा रहे थे कि ये जो है फिलॉसफी चुरा लेते हैं। दैट मीन्स कि अद्वैत वेदांत का जो इंटरप्रिटेशन है वही उपनिषद का इंटरप्रिटेशन जो है मोर और लेस उस समय माना जा रहा था उपनिषदिक थॉट का। वही मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होंगे, लेकिन वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऐसा अद्वैत वेदांत वाला जो हमारा जो परंपरा वाला है वो भी चल रहा था। वही मुख्य अद्वैत वेदांत ही उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत है। अम, तो ये भी एक सपोर्टिंग एविडेंस है। तो हम कहाँ थे, स्टोरी कहाँ से आई, समराइजेशन कहाँ हुआ, नागार्जुन से पूर्व के लोग, नागार्जुन के समकाल के लोग, नागार्जुन के उत्तर काल के लोग, सब नागार्जुन को प्रच्छन्न वेदांती, प्रच्छन्न वैदिक बोल रहे हैं। अब तो ये बात हो गई बौद्धों की। अब यहाँ पे हिंदू लोग भी जो है बौद्धों को प्रच्छन्न वैदिक बोल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट वो दिखाइए। ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसका नेक्स्ट। ओके, विमल कीर्ति सूत्र नहीं, ये वाला रहने दो, इसका नेक्स्ट दिखाओ। ठीक है, ये तो मांडुक्य उपनिषद। हाँ तो ये अब ये मांडुक्य उपनिषद का जो मंत्र जो है अंतःप्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न प्रज्ञानम प्रज्ञानम घनम न अप्रज्ञम अलक्षणम अव्यावार्यम अचिंत्य व्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतो शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञेया। ये मांडुक्य उपनिषद है। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, ये यूं की यूं डिट्टो इस उपनिषद की लाइन जो है नागार्जुन ने अपने अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम अनानार्थम अनागमम अनिर्गमम यह प्रतित्त समुत्पादम प्रपंचोपशमम शिवम। प्रपंचोपशमम शिवम ये जो इन्होंने डाल दिया, पूरी माध्यमिक कारिका मैंने पढ़ी है, विद कमेंट्री पढ़ी है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है। पूरी कारिका में प्रपंचोपशमम शिवम का कोई लेना नहीं था। ऊपर की दो वर्सेस तो पूरे कारिका का थीम था, लेकिन प्रत्युत समुत्पादम तो ठीक है, शांत ये जो जो लाइन है ना प्रपंचोपशमम शिवम, ये शिवम शब्द का कोई इंटरप्रिटेशन जो है माध्यमिकों के पास है ही नहीं और कर भी नहीं सकते। इसलिए चंद्रकीर्ति को प्रॉब्लम हुई थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इससे भी ये सिद्ध होता है कि नागार्जुन जो है मांडुक्य उपनिषद से अनभिज्ञ नहीं थे, जानते थे, उन्होंने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा था और समझा भी था बहुत अच्छे से। तो वहां से इंस्पायर जो है श्री नागार्जुन जो है हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट, एक सेकंड। हाँ, नागार्जुन क्या वेद वगैरह जानते थे? तो वही एमिनेंट मॉन्क से हमको क्लैरिटी है कि बहुत अच्छे से इनको जो है वेद और उपनिषद की जानकारी थी। मल्टीपल टाइम्स एमिनेंट मॉन्क में ये पता चलता है कि उनको वैदिक धर्म और वेद के बारे में पता था। तो वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। ये जो है तंत्रवार्तिक का 1.3.2 है, में भी वही बात हो रही है कि विज्ञानवाद का जो सिद्धांत है और जो शून्यवाद का सिद्धांत है वो भी जो है बौद्धों ने उपनिषद से ही लिया है।
तो भगवान शंकराचार्य पे सबसे पहले प्रच्छन्न बौद्ध का जो आक्षेप है वो भास्कराचार्य ने लगाया, और वो लगाया किस बेसिस पे, कोई बेसिस नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि भास्कराचार्य हैं या रामानुजाचार्य, कोई भी भगवान शंकराचार्य की फिलॉसफी को कॉन्टेक्स्ट डिबेट में या फिर लॉजिकली आप नहीं पराजित कर सकते, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट मोरलेस बिल्ली खंबा नोचे वाली चीज थी। तो ये केवल दुराग्रह से आक्षेप लगाया है, उसका कोई रीजन, कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई भी कारण नहीं था उसका, केवल वो एक आक्षेप मात्र है। बट हिस्ट्री और सारे प्रमाण हमको एक ही तरफ करते हैं, कहीं ना कहीं नागार्जुन है या फिर बौद्ध लोग जो हैं मोरलेस, जो ओरिजिनल फिलॉसफी थी भगवान बुद्ध की, उसमें डिबेट ना कर पाने के कारण वो इतनी कमजोर थी, वगैरह से भी डिबेट, सांख्यों से भी डिबेट नहीं कर सकने के कारण उन्होंने अपनी फिलॉसफी चेंज करी, और जो उपनिषद थॉट था उसको रीपैकेज करके उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ जो है डिबेट के लिए अपना सिद्धांत फैलाने की कोशिश करी। बट अल्टीमेटली फिर भगवान शंकराचार्य आके डिबेट को कंक्लूजन दे दिया, डिबेट क्लोज कर दी, कंक्लूजन आ गया, बौद्ध लोग जो है आज भारत में नहीं मिलते, सब गायब हो गए हैं और वैदिक धर्म स्थापित हो गया है। तो असली जो सिद्धांत जो था अनडिफिटेबल, वो सिद्धांत वही उपनिषद का सिद्धांत है, भगवान शंकराचार्य का ही है, और वही असली वैदिक सिद्धांत है।